ये सब कुछ तो मेरे ख्वाब में हुआ था ना, लेकिन आप दोनों को बिल्कुल वैसे ही पता है। शुक्र करो होश में आ गई हो, अब अपने हवास भी संभालो। तानिया, तुम जाओ चाय बनाओ, मैं जरा देखूं कि जाहिद उसके साथ क्या सलूक कर रहा है। क्या बोल रहे हैं चाचू? बाहर ही है वो। कौन? तुम्हारा मंगेतर और कौन। अब उठो और चाय बनाओ उसके लिए, मैं जरा दो दो हाथ कर लूं उससे। उमेर, नाफी चाहिए थी ना तुम्हें, मिल गई। चलो निकलो अब यहाँ से। घर आए मेहमान को बगैर खिलाए पिलाए ही छोड़ दोगे शेख साहब? कम से कम इसको अपनी नेक कमाई का एक कप चाय तो पिलाओ ना। दिमाग खराब हो गया क्या? ये कोई घर का दामाद है जिसको खिलाएंगे पिलाएंगे? चल भाई उठ, निकल यहाँ से, और अंदर नजर नहीं आना है। चल। जाहिद, ये कौन सा तरीका है घर आए मेहमान से बात करने का? और खबरदार जो अपने होने वाले बहनोई से इस तरह पेश आए तुम। हे होल्ड ऑन, ये सब क्या हो रहा है? कोई भी कुछ भी बोले जा रहा है। इस घर में कोई नॉर्मल है या नहीं? तुम ऐसा करो, ये मेरा कार्ड रखो, मुझसे ना बाद में कांटेक्ट करना, मैं सारी सिचुएशन समझा दूंगा। है चल अभी आ जा। हाँ मेरा फोन उठा उठा उठा। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। वो हेलो, हो गया तुम्हारा? अंदर जाओ। अभी मुझे लग ही रहा था कि ये बंदा नॉर्मल होगा कि उससे मुझे अपना विजिटिंग कार्ड दिया, और विजिटिंग कार्ड पे क्या लिखा हुआ है? स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। मम्मी, मुझे लग रहा था कि जिस तरह मैं इंसानों के बीच में हूं ही नहीं, ऐसा लग रहा था मैं किसी पागल खाने में और सारे पागल मिलके मुझे पागल बना रहे हैं। अगर मैं थोड़ी देर भी वहां रुकता ना तो पता नहीं वो लोग मेरे साथ क्या सलूक करते। अच्छा मुझे ये तो बताओ, जिस काम के लिए तुम गए थे वो हुआ भी है नहीं? अरे कहाँ हुआ, मैं तो वहां उस लड़की से माफी मांगने के लिए गया था, लेकिन उनकी हड़बड़ाहट देख के मैं खुद बौखला गया। मुझे तो लग रहा था कि बेहतर है वहां से भाग निकलो, इससे मैं भाग आया। बैठो, चाय पियोगे? चाय? मम्मी ये लंच का टाइम। अच्छा लंच लगवाती हो, बैठो। सकीना, तुम सबने मिलके ना भगा दिया है उसे। हमने नहीं मेरी जान, तुमने भगाया उसे यहाँ से। उस बेचारे की तो हवा को भी खबर नहीं होगी कि तुम मंगेतर हो उसकी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो यहाँ पर मुझे ही ढूंढता हुआ आया था। तुम्हें नहीं, वो मुझे ढूंढता हुआ आया था। क्या? तुम्हें क्यों ढूंढेगा वो? क्योंकि यही है वो जिसने मेरी रोल नंबर स्लिप मुझसे चुराई थी, तभी तो झगड़ कर आई हूं मैं उससे। या अल्लाह, ये किस तरह की सिचुएशन बन चुकी है? वो उमर जिसको मैं सारे जमाने में ढूंढती रही, वो खुद चल के एक तो मेरे घर आया, वो भी तुम्हारे चक्कर में। तकदीर किसी ना किसी बहाने से उसे घेर कर ले ही आती है, जैसे आपकी जिंदगी में लाना होता है। और ये तुम्हारे दिल की लगन है जो उसे यहाँ तक खींच लाई। चाचू ठीक ही कहते हैं, अगर आपके ख्वाब जिंदा हो तो लेकिन कैसे? ऐसे? अरे कहाँ जा रही हो? चाचू, अगर ख्वाब जिंदा हो तो मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है ना? तो जो सुंबुल के साथ हुआ, मतलब जिस लड़के को वो कितने अरसे तक यहाँ वहां तलाश करती रही, आखिरकार वो लड़का हमारे ही घर खुद ही पहुंचा। आपको लगता है कि ये फलसफा भी उसी से जुड़ा है ना? हाँ,
मतलब अगर मैं डॉक्टर बनने का ख्वाब देखूं और देखती रहूं तो एक ना एक दिन मैं भी डॉक्टर बन ही जाऊंगी, राइट? हाँ भाई हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये सीधा सा। इस बात की कोई लॉजिक है? बिल्कुल है, लेकिन अभी नहीं दूंगा तुम्हें, क्योंकि अभी तुम हैरत में गुम हो। जब नॉर्मल हो जाओगी ना फिर दूंगा लॉजिक, फिर आएगी समझ। और कुछ? अरे अम्मा क्या मुसीबत है ये, मैं नहीं मानता ये बिरादरी की रिवायतों को। बिरादरी की रिवायतों से कट के ना इंसान बिरादरी से कट जाता है। अरे कौन सा बिरादरी ने हमारा खर्चा लगा के रखा हुआ है जो उनके बगैर हम रह नहीं सकते। मैं नहीं मान रहा बिरादरीवादी के चक्कर को, मैं उसके बगैर ही ठीक हूँ, उसके बगैर रह लूंगा मैं तेरी गर्दन काट के तेरे हाथ में दे दूंगा। बिरादरी से कटकर अपनी नस्ल बर्बाद करना चाहता है तू? हाँ? इतना मान ना कर जाहिद अली कि बाद में इस दुनिया में तू अकेला रह जाए। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो बुलाओ बिरादरी को, बोलो बैठे फैसला करें। और एक बात याद रखना अब्बा, फैसला मुझे मेरे हक में चाहिए। उस डॉक्टरनी को जितनी जल्दी हो सके मैं अपने काबू में करना चाहता हूँ, ये बात याद रखना। वैसे कैसे ही रहा है जाहिद के अब्बू, अकेला कमाने वाला है, पूरे घर को खिलाता है। हम इसकी एक ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते। अपनी पसंद की शादी करना चाह रहा है और पसंद भी वो उसकी मंगेतर है। करता हूँ बड़े ताया जी को फोन, खुद ही आकर फैसला करेंगे वो। ये बिरादरी सिस्टम मेरी समझ में नहीं आता है, ये है क्या भला? बिरादरी सिस्टम ही सब कुछ होता है भली मानस। जो इससे जुड़ा रहता है उसकी पहचान बाकी रहती है, जो इससे कट जाता है वो बर्बाद हो जाता है, नामो निशान मिट जाता है ऐसे लोगों का। अब सलमान अली को ही ले लो, बिरादरी और खानदान को छोड़कर चला गया था, कौन जानता है उसे, क्या पहचान है उसकी। तुम्हें मालूम है तुम्हारे डैड को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एजाजी डिग्री दी है उनकी स्पेशल सर्विसेज के सिले में। अल्लाह ने उनका नाम और भी ऊंचा कर दिया है। वाओ। देखो मैर, मेडिकल का शोभा ना तुम्हारे खून में है। तुम्हारे डैड डॉक्टर हैं, मैं डॉक्टर हूं, तुम्हें भी डॉक्टर ही बनना चाहिए ना। मम्मी देखिए, पापा को जो ये एजाजी डिग्री मिली है ना, ये उनकी लगन की वजह से मिली है। और मेरी यही लगन सिर्फ राइटिंग में, और मुझे लगता है कि अगर मुझे कोई अवार्ड या रिवॉर्ड मिल सकता है तो वो सिर्फ राइटिंग में मिल सकता है।